अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अल्ताफ़ हुसैन है। मैं 2016 से HDFC का कस्टमर हूँ। 2016 में मैंने यहाँ पर अकाउंट खोला है और तब से मैंने वक्तन फ़वक्तन यहाँ पर अपना कुछ अमाउंट सेव करके रखा था, क्योंकि हर किसी को कोई ना कोई काम होता है। किसी का बच्चा पढ़ता है, किसी की बच्चे की शादी होती है, किसी को कुछ काम होता है। तो इस गर्ज से भी मैंने यहाँ पर कुछ अमाउंट सेव करके रखा था, जिसके लिए मैंने उनसे फिक्स्ड डिपॉजिट हासिल की थी। तकरीबन 7 फिक्स्ड डिपॉजिट्स मेरे हैं और ये रकम टोटल बनता है 24 लाख रुपए। अब जुलाई के महीने में ये पता चला कि ये हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। ये सब फेक डॉक्यूमेंट्स इन्होंने हमको इशू किए हैं। तो हमने जब आवाज़ उठाई, यहाँ पर कंप्लेंट की है, तो बैंक वालों ने अपने उन मुलाजमीन को जिन पर उन्होंने ये शक किया था, तो उन्होंने FIR किया था, फिर शायद टर्मिनेट भी किया था और FIR भी लॉन्च हुआ था। अब आज वो क्राइम ब्रांच के पास वो केस है। अब हमारी डिमांड ये है कि हम लोग तो सफ़र कर रहे हैं, बीच में इनके मुलाजमीन ने अगर गलत किया है, फ्रॉड किया है, तो उनको तो सज़ा मिलनी ही चाहिए। लेकिन हम लोगों का जो पैसा है, जो हमें ज़रूरत है, हमें वो क्यों नहीं दिया जाता है। ये लोग टैक्टिक्स इख्तियार करते हैं कि जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाएगी, क्या पता इन्वेस्टिगेशन कब कंप्लीट हो जाएगी, तो हम लोग खामखा क्यों सफ़र कर रहे हैं। ये जो यहाँ पे जो HDFC ब्रांच में आपको पता ही है कितना बड़ा स्कैम हुआ है, डाका पड़ा है। जो विक्टिम्स है, इन्होंने ट्रेडर्स फेडरेशन को पिछले कई महीनों से इस बारे में इन्फॉर्म किया कि हमें इसमें सपोर्ट चाहिए। ट्रेडर्स फेडरेशन ने इस हवाले से यहाँ के जो जिम्मेदार है HDFC के, उनके साथ बात करी। उन्होंने बोला कि हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद HDFC का जो है, उन्होंने FIR दिया अपने 2 एम्प्लॉयज़ के खिलाफ। तो हमने कहा उनसे कि अब आपकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई है, आपके जो कल्प्रिट्स है वो आपके सामने हैं। अब जो खातादार है उनके साथ इंसाफ होना चाहिए, उनके अकाउंट्स में उनका पैसा वापस कर दीजिए। उसके लिए कलेक्टर हेड के साथ हमारे प्रेसिडेंट साहब की मीटिंग हुई, तो उन्होंने उस वक्त 15 दिन का वक्त मांगा कि हम आपको अपडेट करेंगे। 15 दिन के बाद वो नहीं आए। 15 दिन के बाद उन्होंने कोई मेल किया है कि अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कानून नाफिज करने वाली जो एजेंसीज है वो अपनी जो कार्रवाई है कर रही है। हमारी पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जो है वहाँ पे जो है वो बैंक ने जो अपनी फाइंडिंग्स ली है, उसमें उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो जो मुलविस है, उनके खिलाफ FIR हो चुका है। फेडरेशन का ये जायज़ मुतालबा है, हम इन ट्रेडरों के, अपने ताजरों के साथ हैं जिनका पैसा हड़प किया गया है, कि इनका पैसा इन्हें वापस मिलना चाहिए बिना किसी देरी के। यहाँ पे जो स्कैंडल हुए हैं आया हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे आप इनसे बात करेंगे, अभी जो यहाँ पे विक्टिम्स है, एक विक्टिम्स का ये कहना है कि मैंने किसी ब्रांच से आपको ट्रांसफ़र करी FD के लिए एक अमाउंट, यहाँ पे उनको चेक दी गई FD की, लेकिन वो अमाउंट जो है वो उस मैनेजर ने अपने किसी रिश्तेदार के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। इनको सिर्फ यहाँ से चेक दिया। जी देखिए, 5 महीने पहले ये स्कैम यहाँ पे नमूदार हुआ HDFC बैंक शोपियान में, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 6 करोड़ का ये स्कैम हुआ है, एम्बेजलमेंट ऑफ पब्लिक मनी हुआ है। मैं रिप्रेजेंट करता हूँ विक्टिम्स को, और डिस्पाइट अ लैप्स ऑफ 5 months आई डू नॉट सी मच प्रोग्रेस इन द केस। HDFC बैंक ने अभी तक अपनी जो इंटरनल इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट है वो फाइल नहीं की है। अभी जो मुल्जिमान इसमें 2 हैं वो हैव बीन नेम्ड इन द FIR। इनफैक्ट 4 accused हु हैव बीन नेम्ड इन द FIR, दे हैव नॉट बीन अरेस्टेड। उनको अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है, डिस्पाइट द फैक्ट कि 2 मुल्जिमों की जो एंटिसिपेटरी बेल है दैट हैज बीन रिजेक्टेड बाय द कोर्ट ऑफ प्रिंसिपल सेशंस जज शोपियान। अब जो है केस इस वक्त क्राइम ब्रांच, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ऑफ द क्राइम ब्रांच के पास है। दे आर इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर, but my request to the crime branch as well as to the HDFC Bank Shopian is to kindly expedite the matter। इसको speed up किया जाए और जो culprits है they should be brought to book, और जो इनका पैसा है, जो अकाउंट होल्डर्स का पैसा है, वो उनको वापस दिया जाए जल्द से जल्द। में अप्रॉक्सीमेटली 8-10 अकाउंट होल्डर्स हैं। जैसे किसी ने वहाँ पे पैसा जमा किया था, किसी को FD दी गई थी, फिर जब उसने वो पैसा उनसे वापस मांगा, उनसे कहा गया कि आपकी जो FD है ये फेक है।
कुछ का वहां पे लोन अकाउंट था, उन्होंने खुद ही वहां से पैसा निकाला है जो सैंक्शन हुआ था, लेकिन वो पैसा उन्होंने कभी यूज नहीं किया था, अवेल नहीं किया था। कुछ लोगों को एनओसी भी दी गई आफ्टर यूटिलाइजिंग, जो उन्होंने पैसा वापस भी किया, लेकिन उसके बाद भी उनके अकाउंट से लोन निकाला गया। सो डिफरेंट मेथड से ये एम्बेजलमेंट ऑफ मनी हुआ है अराउंड 6 करोड़।